सो हम आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 5-80A2, जिसके अंदर हमें बोला है मेंबर ए बी इज सपोर्टेड। ये ए बी मेंबर है जो सपोर्ट हुआ हुआ है एट बी पे जो है केबल के ज़रिए, और ए पे हमारे पास एक स्मूथ फिक्स्ड स्क्वायर रॉड जो कि लूजली फिट है थ्रू द स्क्वायर होल ऑफ द कॉलर। सही है। एफ फोर्स लग रही है यहाँ इस पर वर्टेक्स या टर्निंग पॉइंट जिसे कहते हैं। ठीक है, एफ फोर्स लग रही है जिसका हमें वेक्टर गिवन दिया है इस फोर्स के 20I -40J -75 के पाउंड। डिटरमाइन करना एक्स वाई जी कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन एंड एट ए, यहाँ पे रिएक्शन मालूम करना है एंड द टेंशन इन द केबल। सही, तो ये हमें सॉल्व करा हुआ है। ये जिसकी यहाँ पे एफ बी सी जे केबल थी तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया है इसके अंदर, क्योंकि एक फोर्स होगी। और यहाँ पे ए पे थी मेरे पास एक स्मूथ फिक्स स्क्वायर रॉड, तो इसके रिएक्शन ये हैं। जेड वाला नहीं होगा, बाकी सब होंगे इसमें 3D इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम के पूरे 5 रिएक्शन। अब ये एफ जो मुझे गिवन दिया है, ये गिवन है यहाँ पे 20I -40J -75 पाउंड 75 के पाउंड। सही है। अब एफ बी सी यहाँ पे जो है एक केबल के अंदर है, मतलब इंटरनल फोर्स है जो टेंशन है केबल के अंदर। सही है। एफ बी सी ये एक स्केलर फोर्स है, और इसके साथ अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर दूँ एफ बी सी, तो मेरे पास ये एफ बी सी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। अब एफ बी सी मुझे अननोन है, नहीं पता, लेकिन यूनिट वेक्टर मैं मालूम कर सकता हूँ किस तरीके से कि एफ बी सी और यूनिट वेक्टर हो जाएगा यू बी सी वेक्टर और डिवाइड बाय आर बी सी, यू बोल रहा हूँ, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सही, तो अब यहाँ पे मुझे आर बी सी वेक्टर चाहिए। अब मैं पॉइंट लोकेट करूँगा बी से, और बी के पॉइंट्स और सी के पॉइंट फोकस नहीं हो रहा, हो गया। सही है। बी पे अगर हम देखें ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जी एक्सिस। बी के पॉइंट क्या होंगे? एक्स पे कितना चला है 12 फिट, तो हो जाएगा 12। वाई पे कितना चला है 4 फिट, 12,4,0। जेड पे कुछ नहीं है, 12,4,0। तो ये हमारे पास बी के पॉइंट आ गए। अब अगर सी के अगर हम देखें, सी में देख लेते हैं, तो सी पे हमने एक्स पे कोई डिस्टेंस कवर नहीं करा तो 0 आ गया, वाई पे 8 डिस्टेंस कवर करा है तो 8 आ गया, और जेड पे कितना कवर किया है 6 फिट, तो 6 आ गया। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें अगर आर सी माइनस बी करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0 -12, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 12I। सही, और फिर 8 -4, तो मेरे पास आ जाएगा प्लस का 4K। अगर मैं करूँ 6 माइनस का 0, तो मेरे पास आ जाएगा प्लस का 6, यहाँ पे जे आएगा, सॉरी माय बैड, यहाँ पे K, और इसका मैग्नीट्यूड 12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। सही, ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 14। तो मैं अगर इसको पूरा एफ बी सी वैक्टर को लिखूँ तो 12/14, ये पूरा अपॉन 14 आए, और एफ बी सी अगर मैं कॉमन लेके रख लूँ इन सब में से, तो मेरे पास हो जाएगा प्लस का 4/14J और प्लस का 6/14K। ये टर्म रेफर्स क्या करती है? अगर मैं ये पिक्चर अगर देखूँ, ये मेरे पास कुछ इस तरीके की पिक्चर थी। ठीक है, मेरे पास इधर केबल पे ये फोर्स लग रही थी एफ बी सी। सही, तो ये रेफर्स क्या कर रही है? अगर ये मेरी एक्स एक्सिस थी, ये मेरी वाई एक्सिस थी, सही, और ये मेरी जेड एक्सिस थी। सही, तो यहाँ पे जो केबल में फोर्स एफ बी सी लग रही थी, तो उसका एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये, और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट, ये एफ बी सी रेफर्स करते हैं। ये पॉइंट क्या, माइनस का 12/14I, और एफ बी सी भी है इसी, ये एक्स कंपोनेंट यानी आई वाला। एफ बी सी 14 अपॉन, क्योंकि वाई एक्सिस थी, 4/14J, और एक ये एफ बी सी 6/14K। ये 3 फोर्सेज हैं जिसको मैंने रिजॉल्व कर दिया। ये सब मिला के इनका जो रिजल्टेंट बन रहा था वो एफ बी सी ये है जो केबल के अंदर सफ़र कर रहा है। सही, तो ये फोर्स यहाँ ले। अब यहाँ पे जो एफ़ है मेरे पास, ये एफ़ अगर मैं इसको भी इसी तरीके से कर दूँ, इस एफ़ को जो मुझे गिवन दी है यहाँ पे, इसका भी अगर मैं बना दूँ एक ऐसे, एक ये ऐसे, और एक वर्टिकल ऐसे, मे बी ये ज़्यादा विजिबल नहीं है, बट एफ़ मुझे गिवन दिया है यहाँ पे 20I
20 एफ कर देता हूँ मैं इसको, सही। और फिर ये एक्स में था तो इसलिए आए, फिर माइनस का 40 एफ, और फिर यहाँ पे माइनस का 75 एफ, सही। यहाँ तक सब क्लियर है। अब एफ बी सी, और यहाँ पे हमारे पास ए पे जो रिएक्शंस थे वो मैं अगर कर दूँ, जेड पे नहीं होगा हमारे पास, जेड पे मोमेंट्स होंगे, सही। तो ए पे हमारे पास आ गया ए वाई है, ए एक्स है, और मोमेंट्स अगर मैं सिंगल लाइन से अगर बोल दूँ तो एम ए वाई, एम ए एक्स, और यहाँ पे एम ए जेड, ठीक है। रिएक्शंस अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँ, एफ समीशन ऑफ एक्स अलॉन्ग एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स एक्सिस पे कौन सी फोर्स है, एक ये 20 एफ, यहाँ पे एफ नहीं आएगा क्योंकि 20 आई पूरी कंप्लीट है, इसके साथ कोई स्केलर नहीं है, यहाँ पे स्केलर था इसलिए सॉरी, यहाँ पे एफ नहीं आएगा, सिंपली न्यूटन आप लिख सकते हो, सही। तो यहाँ पे एफ नहीं आएगा, 20 माइनस 40 माइनस 75, ठीक है। अब हम समीशन ऑफ एफ एक्स कर लें अगर, तो यहाँ से मेरे पास एक्स पे कौन सी फोर्स लग रही है, ए एक्स है, प्लस का 20 है मेरे पास, सही। और मेरे पास क्या है, माइनस का एफ बी सी और 12/14, माइनस का मैंने इधर टर्म लगाया, अगर मैं इसको प्लस ही बोल दूँ क्योंकि डायरेक्शन तो सेम है ना, -12/14, नाउ इस ये बराबर मेरे पास 0 के, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1 का, सही। अब मैं बात करता हूँ समीशन ऑफ y इक्वल टू 0। अब y पे अगर मैं फोर्सेस देखूँ, ए वाई, और ये मेरे पास है माइनस का 40, मतलब प्लस क्योंकि डायरेक्शन यही थी, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो माइनस का 40, सही। और उसके बाद मेरे पास है m, तो यहाँ पे मेरे पास इसका आ गया था -40। अब मेरे पास ये बचता है एक y के अलॉन्ग एफ बी सी, प्लस का एफ बी सी, और ये है 4/14, ये मेरे पास है 4/14 इक्वल टू 0, सही। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 2 का, बहुत ही अच्छे है। अब बात करते हैं एफ जेड की, तो एफ जेड पे मेरे पास कौन सी फोर्स है, यहाँ कोई फोर्स नहीं है, एफ बी सी और माइनस का 75, तो एफ बी सी और 6/14, फिर मेरे पास है -75 प्लस -75 आ गया, इसको देते हैं इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं अरेंज करूँ उसको तो मेरे पास हो जाएगा 75 मल्टीप्लाई बाय 14/6 एफ बी सी विच इज़ इक्वल टू समथिंग 175 पाउंड, सही। यहाँ से एफ बी सी मेरे पास आ रहा है 175 पाउंड, ठीक है। अब एफ बी सी को अगर मैं इक्वेशन 2 में पुट कर दूँ तो मेरे पास इक्वेशन 2 से ए वाई आ जाएगा 175, और ये 14 कैंसिल, 6 और 75 माइनस का 40, तकरीबन ए वाई आ रहा है मेरे पास माइनस का 10 पाउंड, सही। और सिमिलरली इक्वेशन 1 में अगर मैं पुट करूँ तो मेरे पास ए एक्स आ जाएगा यहाँ से 130 पाउंड, सही। ये 3 आ गए। अब क्या बचता है मेरे पास, एम ए जेड और एम ए एक्स और एम ए वाई, ये 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।